बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं युसरा नजम, मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। गिल रिमांड का फैसला, अगली ऑफर किसके लिए, शेख रशीद का खदशा क्या, तबाहाल कराची की कहानी, पीटीए में सन्नाटे और सायों की दौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। अदालत का शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिमांड को पीर तक मुअत्तल कर दिया। अदालत का शहबाज गिल को पीर तक पिम्स में रखने का हुक्म। शहबाज गिल का रिमांड भी शुरू ही नहीं हुआ। जज राजा फर्रुख की जानिब से यह कहा गया, अदालत का शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिमांड को पीर तक मुअत्तल कर दिया है। अदालत का शहबाज गिल को पीर तक पिम्स में रखने का हुक्म। शहबाज गिल का रिमांड अभी शुरू ही नहीं हुआ। जज राजा फर्रुख की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। पुलिस की जानिब से शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, लेकिन अदालत की जानिब से उसे मुस्तरद कर दिया गया। बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नूरुल अमीन से। नूरुल अमीन, क्या तफसीलात हैं? अभी देखिए, जज राजा फरूख अली खान ने ये कहा है पुलिस को कि पिम्स हॉस्पिटल इनको लेके जाएं और वहाँ पर इनका तफसीली जो है वो चेकअप करवाएं। उसके अलावा जो जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर जो इस्तदा थी वो भी उन्होंने मुस्तरद कर दी। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज गिल का जो जिस्मानी रिमांड है वो अभी शुरू ही नहीं हुआ। और उसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि शहबाज गिल की जो सांस की तकलीफ है उनका एक बार फिर से चेकअप करें और उसके बाद इनका प्रॉपर जो है वो कंप्लीट एक मेडिकल चेकअप करें और उसके बाद जो है इनके जो जिस्मानी रिमांड है वो उसके बाद शहबाज गिल के, उन्होंने कहा कि शहबाज गिल को सीआईए की दफ्तर ले जाते हैं और वहाँ पर उनसे पूछताछ होती है। इस पर जज राजा फरूख अली खान ने ये कहा कि अब इन चीज़ों का वक्त नहीं है, हमने दरखास्त को जिस्मानी रिमांड की दरखास्त को फिलहाल के लिए मुस्तरद किया है, इनको हॉस्पिटल ले जाएं, जो उनकी सेहत ठीक होगी तो उसके बाद केस को लेकर आगे चला जाएगा। नूरुल अमीन, ये बताएगा कि कोई आज़ाद मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के हवाले से कोई रिमार्क सामने आए अदालत के? जी देखिए, जो मेडिकल बोर्ड था उन्होंने तो डॉक्टर शहबाज गिल को तंदुरुस्त करार दिया था कल भी, और मेडिकल बोर्ड जो है वो 6 रुकनी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल है, लेकिन मेडिकल बोर्ड में कोई की तब्दीली के हवाले से कोई इस तरह की बात नहीं हुई। मेडिकल बोर्ड तो वही रहेगा, लेकिन जो अदालत थी उन्होंने ये कहा कि मजीद जो है इनके टेस्ट किए जाए ताकि डिटरमिन हो सके कि अगर इनको कुछ सीरियस किस्म का प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट हो सके, उसके बाद इस केस को आगे लेके चला जाए। नूरुल अमीन, यानी जब ये रिमांड जो जिसको मुस्तरद किया गया है अभी जो है वो पिछला 2 रोज़ा रिमांड जो दिया गया था वही कंटिन्यू करेगा? जी बिल्कुल, 48 घंटों का रिमांड आज से 2 दिन पहले जब इस अदालत ने दिया था तो उसके पूरी बाद ही डॉक्टर शहबाज गिल की तबीयत खराब हुई थी। अडारा जेल से इनकी पुलिस लेने गई तो सीधा इनको पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल किया। 48 घंटे के लगभग टाइम इन्होंने पिम्स में गुजारा। उसके बाद आज जो है वो यहाँ पर इनको पेश किया गया और अब अदालत ने मजीद पिम्स हॉस्पिटल को कहा इंतजामिया को कि इनका जो मेडिकल है उसको सही तरीके से दोबारा से कंप्लीट मेडिकल किया जाए। कुछ बुनियादी टेस्ट हुए थे, ईसीजी और जो डिफरेंट टेस्ट हैं दिल के और सांस के मराज के होते हैं वो हुए हैं, लेकिन अब अदालत ने कहा कि इनकी मजीद जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इनकी मजीद जो है बात जो है वो अदालत में दोबारा पेश हो। नूरुल अमीन, इसकी वजाहत कीजिएगा, क्या मंगल से अब जुडिशल रिमांड जो है दोबारा जो है वो जिस्मानी रिमांड जो वो शुरू होगा? देखिए, 48 घंटों का अदालत ने, जैसे मैंने पहले बताया, 2 दिन पहले हुक्म दिया था, तो आज से तफसील जो है वो मुस्तरद हुआ है। तो अब ये जुमा है तो मंडे वाले दिन को इतवार दोबारा डॉक्टर शहबाज गिल की होगी और उसके बाद से जब अदालत इस बात पर मुतमईन होगी कि डॉक्टर शहबाज गिल की तबीयत जो है वो अफसल दुरुस्त है और आप अगर रिवीजन पे वो पुलिस के हवाले किए जाते तो उनको कोई इशू नहीं होगा, तो उसके बाद जो है उस वक्त के बाद से उनका जो रिमांड है वो 48 घंटे हैं वो के बाद से शुरू होंगे। ठीक है, साथ ही रहेगा नूरुल अमीन। नाज़रीन को कि डॉक्टर शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड देने से अदालत ने इनकार कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिमांड को पीर तक मुअत्तल कर दिया है। अदालत का शहबाज गिल को पीर तक पिम्स में रखने का हुक्म सामने आया है। शहबाज गिल का रिमांड भी अभी शुरू नहीं हुआ है। जज राजा फर्रुख की जानिब से ये जो है रिमार्क्स दिए गए थे। नूरुल अमीन, आपने सवाल से अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
शहबाज गिल पर ऐसा तशद्दुद किया गया जो बताया और ना दिखाया जा सकता है। इमरान खान के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। आईजी ने इश्तिहार जारी किया कि जिस किसी को तशद्दुद का पता है वो आकर बताए। बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सरकारी अस्पताल और सरकारी डॉक्टर्स पर एतमाद नहीं किया जा सकता। चारों सूबों से डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड बनाया जाए, खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे। नवाज शरीफ को प्लेटलेट्स का मसला बताया गया, अब वो मजे कर रहे हैं। तशद्दुद है ना, जो बताया जा सकता है ना दिखाया जा सकता है। और मुझे बताया गया है कि सारा जो राइट टू लाइफ है, जिंदगी का हक और एहतराम आदमियत, डिग्निटी ऑफ मैन, उसके खिलाफ है। और उस पे हमने ऑर्डर मांगा फाजिल अदालत से आज कि उनकी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करने की जिम्मेदारी डाली जाए सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी इंटीरियर। मैंने अदालत के हुक्म पे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को भी शामिल किया उसमें, कि उसको प्रेशर किया जा रहा है। मकसद ये है कि इमरान खान के खिलाफ कहो कि मैंने जो किया उनके कहने पे किया, कोई बयान दे दो। तो इन हालात में जो सरकारी अस्पताल है, सरकारी डॉक्टर्स हैं, उन पे एतबार नहीं किया जा सकता। जो IG है वो तफ्तीश करने के लिए उन्होंने एक इश्तिहार जारी किया है इस्लामाबाद पुलिस ने। वो कहते हैं जिसको पता है कि बताओ कि हमने किस बंद कमरे में मारा था, वो सामने आके शहादत दे। इसलिए हमने दूसरा जो रिलीफ मांगा वो ये कि पाकिस्तान के चारों सूबों से इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स, और हम उसका खर्चा बर्दाश्त करें, वो लगाए जाएं और वो इंडिपेंडेंट क्रेडिबल डॉक्टर्स एग्जामिनेशन करें। और अहम खबर देंगे आपको, जमील अहमद गवर्नर स्टेट बैंक तैनात कर दिए गए। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमील अहमद को 5 साल के लिए गवर्नर स्टेट बैंक तैनात किया गया है। जमील अहमद डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी रह चुके हैं। 25 अक्टूबर 2018 को 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर तैनात किया गया था। खबर की मजीद तफसीलात बताएंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे उमर हयात। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद को गवर्नर स्टेट बैंक तैनात कर दिया गया है और वजारत खजाना ने नए गवर्नर की जो तैनाती है उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जमील अहमद को 5 साल के लिए गवर्नर तैनात किया गया है। जमील अहमद इससे कबल डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक रह चुके हैं। 25 अक्टूबर 2018 को 3 साल के लिए उनको डिप्टी गवर्नर जो है वो तैनात किया गया था। जमील अहमद का जो बैंकिंग सेक्टर में जी बहुत शुक्रिया उमर हयात, हमें अपडेट कर रहे थे। जमील अहमद को तैनाती कर दी गई है, जिस हवाले से उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इमरान खान कहते हैं हुकूमत उनकी नाअहली की कोशिश कर रही है। मकसद ये है कि उन्हें नाअहल करा के फिर ऑफर की जाए कि आपको और नवाज शरीफ दोनों को अहल करार देते हैं। अरबों रुपए लूट कर भागने वाले नवाज शरीफ से मेरा मवाजना किया जा रहा है। हम पर दबाव डाला जा रहा है कि इस हुकूमत को कबूल कर लें। इन चोरों के नीचे ज़िंदगी गुजारने से मौत अच्छी है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा 30 साल मुल्क लूटने वाले दोबारा मुल्क पर काबिज हो गए। माशी हालात बदतरीन हो गए। इन तजर्बेकारों ने आवाम का जीना मुश्किल करना है। इमरान खान ने कहा कि इस बहरान से निकलने का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। अगर किसी के पास कोई और हल है तो मुझे बताए। पूरी एक कोशिश हो रही है कि उसको पाकिस्तान के अंदर अभी फिर कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई करो और फिर कहें जी अच्छा दोनों को हम इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे देते हैं, यानी मुझे और उसको एक ही जगह पे खड़ा कर दिया। आगे प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ टूट जाएगी। हमारे लोगों को कॉल कर रहे हैं, हमारे MNAs को कॉल कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स को अप्रोच कर रहे हैं, खौफ फैला रहे हैं उनके अंदर। और अगर इस वक्त सही फैसले नहीं होंगे और ये कंपाउंड फेलियर किया जाएगा कि इन्हीं लोगों के ऊपर कोशिश करेंगे कि सख्ती करके ऑपरेशन करके कहीं हम इन चोरों को एक्सेप्ट कर जाएं। मैं अपनी तरफ से तो कहना चाहता हूँ इनके नीचे अगर मुझे कोई कहना कि इनके नीचे मैंने अब अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, मैं समझूंगा कि मुझे मौत उससे ज़्यादा बेहतर है बजाय इन चोरों के नीचे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार। मैं ये चैलेंज इनको करता हूँ, आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी खौफ फैला लें, ये जो इस वक्त इस मुल्क में बेदारी है और ये जो कौम उठ रही है, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ आएगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। इसके अलावा साफ और शफाफ, मैं आज चैलेंज करता हूँ, साफ और शफाफ इलेक्शन के अलावा मुझे कोई बता दे कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी कैसे आएगी। और शहबाज शरीफ मुल्की तारीख का बेबस तरीन वज़ीर आज़म है, उसे उसके इत्तेहादी भी आंखें दिखा रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक बार फिर पंजाब की सियासत पर बैकडोर डिप्लोमेसी का इशारा दे दिया। कहा परवेज इलाही के खिलाफ अदम इस्तेहकाम डायलॉग को खत्म कर देगा। खबरदार कर रहा हूँ, वफाक परवेज इलाही के खिलाफ साजिश न करे। हुक्मरानों के करतूत पंजाब के मामलात में राब्ते के पुल और डायलॉग को खत्म कर देगा।
शेख रशीद बोले, सियासी प्रेशर कुकर को सियासी चूल्हे से न हटाया तो फट जाएगा। तोशाखाना और फंडिंग केस इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शहबाज शरीफ को MQM और बाप जैसी जमातें भी आंखें दिखा रही हैं। साबिक वज़ीर दाखिला ने मिफ्ता इस्माइल को IMF का एजेंट करार देते हुए कहा, आज वज़ीर खजाना से परचून वाला भी महफूज नहीं। शेख रशीद ने 21 अगस्त को लियाकत बाग में PTI के बड़े जलसे का ऐलान भी दोहरा दिया। और हल्का बंदियां करना सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार नहीं, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। कराची और हैदराबाद को नई हल्का बंदियों से लिसानी तौर पर तकसीम किया गया। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी बरस पड़े, कहा बल्दियाती इंतखाबात का फैसला अवाम की उमंगों के मुताबिक आना चाहिए, प्री पोल रिगिंग नहीं होनी चाहिए। सवाल करता हूँ, अपने हक का मुकदमा कहाँ पेश करें, महाजिरों को सही गिना जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिंध के शहरी इलाकों में और देही इलाकों में बनाई गई हल्का बंदियाँ पाकिस्तान के आईन, कानून, जमहूरियत, उसूल, रिवायात सबकी धज्जियाँ बिखेरने के मुतरादिफ। कराची और हैदराबाद को इन हल्का बंदियों के ज़रिए मुकम्मल तौर पे लिसानी तौर पे तकसीम किया गया है। ये हल्का बंदियाँ ज़बान देखकर तैयार की गई हैं कि हम इंसाफ के लिए और हक के लिए कहाँ रुजू करें। ये हल्का बंदियाँ करना किसी भी सूबाई हुकूमत के दायरा इख्तियार में नहीं, कि ये काम सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर सकता है। हाँ, अमले की कमी की वजह से वो जहाँ जहाँ जाए वो हेल्प ले सकता है। MQM बल्दियाती इलेक्शन या किसी भी तरह के इलेक्शन में एक दिन की भी ताख़ीर का मुतालबा नहीं रखती है, लेकिन फिर वो इलेक्शन होने चाहिए, उसमें प्री पोल रिगिंग ना हो। वो इलेक्शन जहां पर हो रहे हैं वो आवाम की उमंगों के मुताबिक उसका फैसला आ रहा हो। आगे बढ़ेंगे। शहबाज गिल पर तशद्दुद और गैर इंसानी रवैया किसी सूरत कबूल नहीं, कहता हूँ फेयर ट्रायल करें, इंसानी हुकूक की धज्जियाँ ना उड़ाएं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वसीम शहजाद फट पड़े, कहा शहबाज गिल अपनी सांसों से लड़ रहा है। सुबह अस्पताल से छीन कर अदालत भेजा गया, मुंह से मास्क खींच कर उतारा गया। मेडिकल रिपोर्ट चीख कर सब कुछ बता रही है कि शहबाज गिल को दमे की पुरानी बीमारी है। आज सुबह की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनकी सांस की नालियां सुखड़ी हुई थीं। रिपोर्ट में कहा गया कि उनके जिस्म में दर्द है। शहबाज गिल के मामले पर सेनेट में अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज किया। कहाँ लेके जाएं इंसान पाकिस्तान को जो बुनियादी इंसानी हकूक की गारंटी देता है? मुझे बताएं कहाँ लेकर जाएं? हम इस पार्लियामान में बैठे हैं, इस पार्लियामान में सबसे मुकद्दस किताब है। आप करें, फेयर ट्रायल करें, हमें कोई इतराज नहीं है। आप लोगों की सांसें खींच रहे हैं, आप लोगों को निशाना इबरत बना रहे हैं, करें फेयर ट्रायल। बगैर तशद्दुद की गैर इंसानी जो हथकंडे हैं उनकी मुल्क में सर कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। गैर इंसानी रवैयों के खिलाफ इकट्ठे हो, अगर ये नहीं तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और अब कुछ बात कर लेते हैं कराची में मॉनसून की। तो कराची में धुआंधार बारिशों का स्पेल रुक गया है। महकमा मौसमियात ने कहीं हल्की और कहीं मुतदिल बारिश की पेशगोई की है। हालिया मॉनसून बारिशों ने शहर को खंडर बना दिया, जगह जगह पानी जमा है, सड़कें 2 फुट का शिकार, गहरे गड्ढे पड़ गए। कोरंगी कॉजवे और क्रॉसिंग बंद होने से जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया, गाड़ियों की तवील कतारें लग गई, जगह जगह लगे गंदगी और गलासत के ढेर शहरी इंतजामिया और हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन चुके हैं। कराची में तेज बारिशों का सिलसिला खत्म, 22 अगस्त तक जारी रहेगी रिमझिम। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में समंदरी हवाएं बहाल हो गईं, कहीं हल्की तो कहीं मुतदिल बारिश का इम्कान है। हालिया मानसून बारिशों ने शहर को खंडर बना दिया। आसमान से बरसता पानी सिंध हुकूमत के तमाम दावे बहा ले गया। कई इलाकों में जमा पानी की निकासी ना की जा सकी, डूबी सड़कें, बहते नाले, जगह जगह गड्ढे, गटर के ढक्कन भी गायब। शहरियों के लिए सफर किसी अजियत से कम न रहा, मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया। कोरंगी कॉजवे और क्रॉसिंग बंद होने के बायस जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं, शहरी अजियत से दो चार हैं। सड़कों पर जगह जगह कीचड़ के ढेर, सीवरेज का निजाम भी तबाह। निकासी आब न होने के बायस कई इलाके जोहड़ में तब्दील हो गए, ताफुन से बीमारियां भी फैलने लगी। और कराची में मलिर नदी का अलमनाक हादसा, लिंक रोड की बिफरी नदी का रास्ता तय करना हैदराबाद के खानदान के लिए कयामत बन गया। ड्राइवर समेत 4 अफराद का ताहाल कुछ पता ना चल सका। 3 कमसिन बहन भाइयों की लाशें निकाल ली गईं। मलिर नदी और उसके अतराफ में लाशों की तलाश जारी है।
इंतजामिया की गफलत, ड्राइवर की लापरवाही, हैदराबाद का हंसता बसता घराना सैलाब के मौजों की नजर हो गया। अकीके में शिरकत के लिए लिंक रोड की भिपरी नदी का रास्ता तय करना खानदान के लिए कयामत बन गया। 3 कमसिन बहन भाइयों की लाशें निकाल ली गईं। ड्राइवर समेत 4 अफराद का ताहाल पता ना चल सका। तलाश जारी है। हैदराबाद में मौजूद खानदान के अफराद गम से निढाल हैं। वर्षा का कहना है उन्हें बहुत रोका, रात में ना जाएं, लेकिन जिद करके चले गए। एक ड्राइवर प्राइवेट गाड़ी की थी और आने के लिए वहाँ से तकरीब ख़त्म के बाद जब यहाँ आने लगे घर वालों ने बहुत रोका उनको, लेकिन नहीं रुके। बस वो जब आए तो तकरीबन 8 बजे के बाद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। ड्राइवर के दोस्त का कहना है हुकूमत को ऐसी सूरत हाल में रास्तों की कड़ी निगरानी करनी चाहिए थी। जिस तरह से ये वाक़या पेश आया है, लिहाजा इस पर गौर व फिक्र किया जाए, जो चीज़ सीधा रास्ता है उसको खुलवाया जाए। SSP मलीर के मुताबिक पानी का बहाव इस कदर तेज था कि बच्चे की लाश 7 किलोमीटर दूर के इलाके से, जबकि बच्ची की लाश 10 किलोमीटर दूर से मिली। गुज़िश्ता रोज बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से मलीर नदी में पानी की सतह नीचे आ गई और पानी का बहाव भी कम हो गया है। कराची में हालिया बारिशों में पूरे शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। इस वक्त सड़कों के अलावा अंडरपास भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। नाज़माबाद का अंडरपास बंद होने से अतराफ में ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहरुख शाह से। शाहरुख, बताएगा क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की? जी बिल्कुल, देखिए कराची में बारिशों के दौरान शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तबाह हो चुका है। कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार है, खस्ता हाल हो चुकी हैं। जो अंडर बाईपास है वो भी जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं। जो अंडर पासेस की जो सड़कें हैं जो वो भी शदीद मुतासिर हैं। इस वक्त मैं जो है वो नाज़माबाद अंडर बाईपास से रिपोर्ट कर रहा हूँ। इस वक्त अंडर बाईपास की जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है। दूसरा हफ्ता होने को आ रहा है, ये ऐसी जो है वो बंद है। इस वक्त मेरा कैमरामैन अमजद शाह अगर सूरत हाल से हमारे नाजरीन को दिखाएं, ये वही अंडर बाईपास है जो नाज़माबाद से गुलबई को कनेक्ट करता है, शेरशाह की तरफ जो है वो जाता है। ये जब ओपन था अंडर बाईपास तो यहाँ पे इतने गड्ढे मौजूद है कि आए रोज़ मोटरसाइकिल सवार और गाड़ी जो है वो सवार जो है वो यहाँ पे उनको वो मुतासिर करते थे। लोग जो है वो कमर और मोरों के जो है वो दर्द में मुब्तला हो गए। इस बिना पे जो है वो ट्रैफिक एहलकारों ने, ट्रैफिक पुलिस ने इस अंडर बाईपास को मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त ट्रैफिक आम है। बहुत शुक्रिया शाहरुख आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।